सहारा पीड़ित निवेशकों का पैसा बैड एक्ट 2019 के तहत मिला या नहीं। दोस्तों, आज हम आपके लिए ये वीडियो जो बनाने जा रहे हैं बैड एक्ट 2019 के तहत जो सभी निवेशकों ने अपने डॉक्यूमेंट तहसील परिसर में जमा किए थे, ये वीडियो ख़ास तौर से उन सभी निवेशकों के लिए है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे इस न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा से जुड़ी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि बैड एक्ट 2019 के तहत जो निवेशकों के डॉक्यूमेंट जमा किए गए थे, सभी चिटफंड कंपनी के निवेशकों के साथ साथ सहारा के निवेशकों ने भी यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट जमा किए थे और आज 6 महीना से ज़्यादा हो चुके हैं, जबकि बैड एक्ट 2019 के तहत जो फार्म भरे गए थे उसके संकलन में लिखा हुआ था कि हम सभी निवेशकों का पैसा 180 दिन के अंदर अंदर आपको वापस कर देंगे। तो दोस्तों, एक लंबी लंबी लाइनें और कतारों में निवेशकों ने अपना पैसा जमा किया था, चाहे वो क्यू शॉप के हों, चाहे रियल इस्टेट के हों, चाहे हाउसिंग बॉन्ड के हों, चाहे सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के। तो उन निवेशकों ने यहाँ पर अपने बॉन्ड जमा किए थे और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि संकलन में लिखा गया था कि 180 दिन के बाद सभी निवेशकों का पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर 180 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी निवेशकों या किसी भी चिटफंड के निवेशक के खाते में एक फूटी कौड़ी नहीं आई। अब बात कर लेते हैं इस वक्त हम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के उन पीड़ित निवेशकों की, जो पीड़ित निवेशक इस वक्त सहारा रिफंड पोर्टल जो चालू किया गया है अमित शाह द्वारा। जी हाँ दोस्तों, सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर निवेशकों को पैसा मिलना शुरू हो चुका है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इसमें भी एक झोल है कि निवेशकों के ज़्यादातर यहाँ पर जो बॉन्ड्स हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं और 122 निवेशकों को ही या 112 निवेशकों को पैसा देने का यहाँ पर हमारे पास एक न्यूज़ आई है और वो न्यूज़ सभी निवेशकों तक पहुँच चुकी है। तो अब दोस्तों, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जहाँ 10 करोड़ निवेशकों की पैसे की देनदारी है, वहाँ पर 120 निवेशकों के हथेली पर ही पैसा रखा गया है, जबकि हमारे क्षेत्र में किसी भी निवेशक की अकाउंट में अभी तक कोई फूटी कौड़ी नहीं आई। अब दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी निवेशकों के जो इन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं सहारा रिफंड पोर्टल पर वो रिजेक्ट हो रहे हैं। वो रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं, इसमें भी मुख्य कारण ये है कि जो साइबर कैफ़े पर आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कराए थे, तो उन डॉक्यूमेंट के आधार पर कुछ गलतियां जो की गई हैं वो साइबर कैफ़े वालों से की गई हैं। जो कंप्यूटर पर बैठे हैं उन्होंने ये गलतियां की है, जिसका आपको या हमें मालूम नहीं है। और जब हमारा ये डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो रहा है तो इसका मुख्य कारण यही हो सकता है कि जिसने भी ये फार्म हमारे सबमिट किया है तो उनसे कुछ त्रुटियां हुई हैं और वो त्रुटियां सुधारने के लिए आप उन्हीं के पास जाइए और उन्हीं से पूछिए कि किस तरीके से आपने ये हमारे फॉर्म सबमिट किया है, ये रिजेक्ट हो रहा है। क्योंकि आपने उनको पैसा दिया है और पैसा जब दिया है तो आप उनसे ही जाकर अपनी जो भी त्रुटियां हैं वो सही कराएं। तो दोस्तों, ये कुछ झोल चल रहा है। इधर तो बैड एक्ट 2019 के तहत अभी तक किसी निवेशक को पैसा नहीं दिया गया और ये जो सहारा की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो स्पेशली पैसा दिया जा रहा है, केवल एक ही इकाई के निवेशकों को पैसा दिया जा रहा है, तो उन निवेशकों के सामने भी बड़ी बड़ी परेशानियां आ रही हैं। तो दोस्तों, इन सारी परेशानियों का मुख्य कारण यही है कि यहाँ पर टाइम गुजारा जा रहा है, क्योंकि 2024 नज़दीक है और इसमें इलेक्शन होने वाला है। तो आपको और हमें ये उलझाया जा रहा है और पैसा जो बांटा जा रहा है वो पैसा कोई बड़े अमाउंट नहीं है, कुछ 5,000 करोड़ रुपया है और उस 5,000 करोड़ रुपए में भी अभी निवेशकों को केवल 10,000 रुपये की हुंडी पकड़ाई जा रही है और वो भी ज़्यादातर यहाँ पर रिजेक्ट जो फार्म किए जा रहे हैं वो क्या जानबूझकर किए जा रहे हैं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन कहने का मतलब ये है कि सभी निवेशकों को इतने कम अमाउंट में पैसा नहीं मिलेगा। निवेशकों की संख्या 10 करोड़ है और देनदारी की कछुआ चाल बताती है कि 120 या 112 निवेशकों को देने का मतलब है एक मखौल उड़ाना। निवेशकों के साथ ये एक मजाक है, क्योंकि ये पैसा अगर इनको देना था तो यहाँ पर लाखों के हिसाब से ही पैसा देना था, क्योंकि वक्त कम है
और वक्त कम इसलिए है क्योंकि इधर 2024 में इलेक्शन आएंगे। जब तक ये हमें इन्हीं छोटे मोटे प्रोसीजर में उलझा कर रखेंगे तो दोस्तों इन प्रोसीजर में उलझना नहीं है, हमें अपने संगठनों के साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। जहाँ पर भी आपको कहा जाए वहाँ पर आपको एकत्रित होकर धरने प्रदर्शन करने हैं। जो भी आपके नज़दीकी निवेशक हैं, जो भी आपका वहाँ पर जो चल रहा है मामला, जैसे कि आप जानते हैं कि संगठन पूरे राज्यों में चल रहे हैं और उन संगठनों के साथ आप अटैच हैं, ऑनलाइन के माध्यम से हो या फिर आप उनके सम्मुख जाकर हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो हमारा आपसे यही कहना है कि निवेशकों को केवल यहाँ पर गुमराह किया जा रहा है और ऐसे गुमराह होने में आप लोगों को नहीं आना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता है फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में।